सासाराम के दंगाइयों का सीसीटीवी सामने आया है। दंगा करने वालों के हाथों में लाठी डंडे नजर आए, जगह जगह तोड़फोड़ करते दंगाई नजर आए। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और ये वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी। दंगा करने वालों के हाथों में लाठी डंडे यहां पर नजर आए। ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ नवभारत वो एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहा है। ये देखिए हाथों में लाठी है, पथराव यहां पर किया जा रहा है, तोड़फोड़ कर रहे हैं दंगाई और खुलेआम दहशत फैलाने का काम करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए कैसे पथराव यहां पर किया जा रहा है इन दंगाइयों की तरफ से। सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है, लेकिन अब चिन्हित किया जा रहा है उन सभी दंगाइयों को जिन्होंने यहां अराजकता फैलाई। और इसी से जुड़ा एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी आशुतोष की आपके सामने। सासाराम के किशनगंज में उपद्रव की शुरुआत इसी हनुमान मंदिर से हुई थी। बताया जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर जब स्थानीय लोग शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए घरों से बाहर थे, उसी दौरान रात तकरीबन 10 बजे के आसपास जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, वो यहां पर पहुंचते हैं और इसके बाद इस मंदिर को टारगेट करते हुए उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और सिर्फ पथराव ही नहीं किया, बल्कि उसकी वजह से कुछ जो यहाँ पे रखी जो मूर्तियां हैं वो भी खंडित हो गई। और ये जो पूरा वाकया है वो यहाँ के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे हैं वहां पर ये कैद है। बताया जा रहा है कि लगभग दर्जन भर की संख्या में जो लड़के थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और इसी घटना के बाद से जब लोगों की प्रतिक्रिया सामने आती है तो फिर जो उपद्रव का जो दौर है वो दूसरे मोहल्लों तक पहुंच जाता है। और इसके बाद एक एक कर लगभग आधा दर्जन ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना की गई। यहां के देखिए कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हालांकि इस घटना के बाद से वो काफी डरे और सहमे हैं, क्योंकि बहुत सारी जो गाड़ियां हैं उनको भी टारगेट किया गया, उनको तोड़फोड़ किया गया। तो कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आपके मोहल्ले में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? और कहा यह जा रहा है कि ये जो हनुमान मंदिर है इसको भी निशाना बनाया गया। हाँ, यहाँ पर कुछ हुआ नहीं था ऐसा, लेकिन जो हम लोग जुलूस में गए हुए थे कोई था नहीं और अचानक उन लोग आया और तोड़ फोड़ स्टार्ट करने लगा पूरा एकदम। कोई अगर लेन देन में लड़ाई झगड़ा, पहले का भी लड़ाई झगड़ा भी नहीं था ऐसा, मतलब अचानक आया और फोड़ फाड़ के स्टार्ट पूरा मंदिर पर ढेला पथराव करने लगा। पूरा गाड़ी मेरा बाइक खड़ी थी, तोड़ ताड़ दिया लोग। और उसके बाद बताइए कि मंदिर को क्यों ये लोग टारगेट कर रहे थे, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या मनसा थी लोगों दंगाइयों? ये तो वो बताएंगे कि आखिर मनसा क्या थी। बोल रहा है कि लोग पूजा कर रहा है, कहा आप पूजा कर रहा है, कहा पूजा कर रहा है, कहा जुलूस निकाल रहा है, ऐसे ऐसे तो बोल के गाली उली बक के पूरा गए लोग यहाँ से। कितने की संख्या में जो उपद्रवी थे, दंगाई थे, कितने की संख्या में थे और वो क्या कर रहे थे? अरे हम लोग तो कैमरा में ही देखे, हम लोग 4-5 नजर आया, बाकी सब तो पीछे में सब थे। उन लोगों को, कुछ लोगों को मालूम है कि इधर कैमरा लगा हुआ है, तो बहुत सारे उधर पीछे ही रह गए थे। इन्हें 4-5 आदमी जो है इधर आया था सब। अब देखिए यहां पर आरोप यह है कि सासाराम में उपद्रवियों ने उन घरों को निशाना बनाया जिनकी छतों पर भगवा झंडे लगे थे। और घटना के बाद कई परिवार डरे और सहमे हैं, लेकिन लोगों में इस घटना के बाद भारी गुस्सा भी अब देखने को मिल रहा है। ये देखिए उन घरों को चिन्हित यहां पर किया गया था जिन घरों के ऊपर भगवा झंडे लगे थे, वहां पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। और इसी से जुड़े जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उनकी तरफ से क्या कहा गया वो सुनिए जरा। एक बैग आके ईटा पत्थर तो पटकने लगा था, हम लोग डर गए कि क्या बात है, क्या देख रहे कि धाए धाए लाठी पटक रहा है, पत्थर फेंक रहा है कोई। कहीं वे बाबू काहे को, तो हम कोई जाली पर खड़ा। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो घर छोड़ के चले गए हैं, डर के मारे भाग गए कि कहीं रात के हम लोग पर कोई हमला ना कर दे। घर छोड़ के अपने बाहर सब चले गए हैं, कहीं बसेर कर लिए हैं। यहाँ पर खड़ा थे, यहाँ से बोल रहे हैं बाबू तुम काहे ढेला मार रहा है? तो हम धनकारी आदमी हैं, हम लोग पंडित जी हैं, तुम लोग आते हो दुकान पर हर समय जाते हो, तो काहे ढेला मारा? था वो पत्थर खींच के हमको वहाँ पर मारा। अच्छा, आपको भी मारा तो हमने बैठ गए, कहीं आँख में रोड़ी पड़ जाए बस। और ये लोग हंगामा करते रहता है, हम क्या करें? उन लोग का क्या मन है, हम लोग को मंदिर पर मस्जिद बना दे रहा है, कोई मंदिर पर ईटा फेंक दे रहा है, पुट्ठी फेंक रहा है, थूक दे रहा है। तो अब हम लोग औरत घर में से निकलवे नहीं करते तो कैसे देखेंगे हम लोग पूरा ईटा पत्थर होने लगा, तो हम लोग देखने लगे तो मर्द कोई नहीं था, जुलूस में सब चल गए थे। तो सासाराम में रामनवमी पर्व के बाद दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू है और अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा भी बंद रखने का फैसला लिया गया है।
सासाराम हिंसा मामले में अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ नालंदा में हिंसा की चपेट में आया और यहां भी जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद धारा 144 यहां भी लगा दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल सासाराम का दौरा होने वाला था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। तो टाइम